अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने जन्नत के खूबसूरत मनाजिर बयान करूंगा कि जन्नत की ज़िंदगी कैसी होगी और उसमें क्या क्या होगा। जन्नत में सब कुछ होगा मगर 6 चीज़ें ना होंगी। मौत नहीं होगी, नींद नहीं होगी, हसद नहीं होगा, नजासत नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा, दाढ़ी नहीं होगी बल्कि बग़ैर दाढ़ी के जवान होंगे। जन्नत में बहुत ज़्यादा नेमतें हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ताला ने बहुत सी कुरानी आयात में किया है। उन आयात की मुख्तसर तफसीर और ख़ुलासा मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। सूरत दहर की आयत नंबर 13 से 22 तक की तफसीर में ये है कि जन्नत की ज़मीन चांदी की है और उसकी मट्टी मुश्क की है। उसके दरख्तों के तने सोने चांदी के हैं, उनके दरमियान पत्ते और फल हैं जिनके तोड़ने में कोई वक्त नहीं लगेगा और कोई मुश्किल नहीं होगी। एक तरफ खुशो खुरम, खुश दिल, खूबसूरत, बाअदब और सलीका वाले फर्मा बरदार खादिम किस्म किस्म के खाने चांदी के बर्तनों में लिए हुए खड़े होंगे। दूसरी तरफ वही खादिम शराब तहूर से छलकते हुए प्याले लिए खड़े होंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हर एक जन्नती के 1000 खादिम होंगे जो मुख्तलिफ काम काज में लगे हुए होंगे। चुनाचे सही हदीस में है कि सबसे आखिर में जो जहन्नम से निकाला जाएगा और जन्नत में भेजा जाएगा, उससे अल्लाह ताला फरमाएंगे जन्नत में चला जा, मैंने दुनिया से भी 10 गुना ज़्यादा जन्नत में जगह तेरे लिए तैयार कर रखी है। सूरत फातिर की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिबास का जिक्र किया है कि उन्होंने आला दर्जे का खालिस नरम रेशम पहना होगा जिसमें उनका जिस्म राहत महसूस करेगा, और सोने के कंगन उनको पहनाए जाएंगे और उनको ऐसी पाक शराब पिलाई जाएगी जो ना तो उनके सर में दर्द करेगी और ना ही उनकी अकल को ख़राब करेगी। जन्नत के अंदर इंसान से हसद, कीना, बदखुल्की, गुस्सा वगैरह सब दूर कर दिया जाएगा। जैसे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब अहले जन्नत जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो उन्हें 2 नहरें नज़र आएंगी। एक का पानी वो पिएंगे तो उनके दिलों को अल्लाह ताला पाक साफ कर देंगे और हर किस्म की बुराई उनके दिल से दूर कर देंगे। दूसरी में वो गुस्ल करेंगे जिससे अल्लाह ताला उनके चेहरे और जिस्म को तरोताज़ा कर देंगे और बशाशत उनके चेहरों पर ज़ाहिर होगी। ज़ाहिरी और बातनी दोनों खूबियाँ उन्हें बदरजा कमाल हासिल होंगी। फिर उनसे उनका दिल खुश करने के लिए और उनकी खुशी दोबाला करने के लिए बार बार कहा जाएगा, ये तुम्हारे आमाल का बदला है और तुम्हारी भली कोशिशों की कदरदानी है। सूरत मरियम की आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला ने यह फरमाया है, वहाँ लोग कोई लग़व बात ना सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे। उनके लिए वहाँ सुबह और शाम रिज्क होगा। यानी जन्नत में इंसान ना तो कोई लड़ाई झगड़ा करेगा और ना ही कोई गालम गलोच होगी। पाक साफ दिल होंगे और सुबह और शाम उनके लिए रिस्क मुहैया किया जाएगा। जिस चीज़ को उनका दिल चाहेगा वो चीज़ वो खा सकेंगे, और जो भी वो चीज़ खाएंगे वो पुरजायका और बहुत लजीज होगी। और जन्नत में सुबह और शाम इस तरह होगी कि अल्लाह ताला जब जन्नत के दरवाज़ों को खोल देंगे और पर्दों को हटा देंगे तो सुबह हो जाएगी, और जब पर्दों को आगे कर देंगे और जन्नत के दरवाज़ों को बंद कर देंगे तो शाम हो जाएगी। और जन्नत के वो बड़े बड़े दरवाजे बहुत ही खूबसूरत होंगे और शीशा नुमा होंगे जिनसे बाहर की दुनिया भी इंसान को जन्नत में नज़र आएगी। जन्नत में दूध, पानी, शहद और शराब के चश्मे और नहरें होंगी, और ये बहुत साफ शफाफ होंगे। ना तो शराब अकल को ख़राब करेगी और ना ही दूध ख़राब होगा, और पानी बहुत तरोताज़ा होगा और शहद हद से ज़्यादा मीठा होगा। जन्नत में हर किस्म के फल और मेवा जात होंगे, और ऐसे फल और मेवा जात भी होंगे जिनकी अक़साम दुनिया में भी पाई नहीं जाती। सूरत दुखान की आयत नंबर 55 है, यानी वहाँ नहायत अमन व अमान के साथ हर किस्म के मेवे वो मंगवाएंगे और खाएंगे, और जो भी फल और मेवा वो खाएंगे वो बहुत ही लजीज होगा। जन्नत में नेक मर्दों को हूरें भी दी जाएंगी, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, उन्हें नौजवान कंवारी हूरें भी मिलेंगी जो उभरे हुए सीने वालियाँ और हम उम्र होंगी। हदीस पाक में है जिसका मफहूम है कि एक एक जन्नती की 72 हूरें होंगी जो खुदा की बनाई हुई होंगी। उन हूरों ने 70 जोड़े पहने होंगे, सब बारीक होंगे और चमकते हुए होंगे, और उनका जिस्म अंदर से नजर आएगा। ये हूरें हैज़ और निफास से पाक होंगी, इनमें किसी किस्म की गलाजत नहीं होगी। लेकिन अगर इस नेक मर्द की कोई बीवी होगी और वो बीवी भी जन्नत में जाएगी तो वो बीवी इन हूरों की मलिका बनेगी, और उस बीवी को इन हूरों पर बहुत ज़्यादा फजीलत दी जाएगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, दुनिया की औरतें अफजल हैं या हूरें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरतें हूरों से अफजल हैं। मैंने कहा, इस अफजलियत की क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजें, रोज़ें और अल्लाह ताला की इबादतें। ये सब नेक काम करने की वजह से अल्लाह ताला दुनिया की औरतों को जन्नत की हूरों पर फजीलत अता फरमाएंगे। जन्नत में मियाँ बीवी एक दूसरे के सच्चे आशिक होंगे और एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करेंगे।
بیوی کو حوروں کے باوجود بھی اپنے خاوند سے جلن یا الجھن محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کی تعظیم اور عزت کرے گی، اور اسی طرح خاوند بھی اپنی بیوی کی عزت اور تکریم کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جس کا مفہوم ہے یا رسول اللہ، کیا جنت میں جنتی لوگ ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، خوب اچھی طرح بہترین طریقہ پر وہ ہم بستری کریں گے۔ جب الگ ہوں گے تو بیوی اسی وقت پاک صاف ہو جائے گی اور اچھوتی باقرہ بن جائے گی، جیسے اسے کسی نے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس کا مفہوم ہے ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر قوت ملے گی۔ جنت میں نیک لوگوں کے لیے اونچے اونچے بالا خانے ہوں گے اور محل ہوں گے جو موتی کے بنے ہوئے ہوں گے، جن کے دروازے سونے کے ہوں گے، جن کے تخت یاقوت کے ہوں گے، جن کے فرش نرم اور موٹے ریشم کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے ممبر نور کے ہوں گے جن کی چمک سورج کی چمک سے بالا تر ہوگی۔ سفید یاقوتی گھوڑے ان کے خادم لیے کھڑے ہوں گے، یہ ان سواریوں پر سوار ہو کر جنت کی سیر کریں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے، میرے پیارے بندو، تم نے میرے وعدے سچے پائے، کیا تم میری نعمتوں سے خوش ہوگے؟ وہ کہیں گے، خدایا ہم خوب خوش ہوگے، بہت ہی رضامند ہیں، دل سے راضی ہیں۔ پھر یہ جنتی لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے رب تو بھی ہم سے راضی اور خوش رہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اگر میری رضامندی نہ ہوتی تو میں اپنے اس مہمان خانے میں تمہیں کیسے داخل کرتا، اپنا دیدار کیسے دکھاتا، میرے فرشتے تم سے مصافحہ کیوں کرتے؟ تم خوش رہو، با آرام رہو، تمہیں مبارک ہو، تم پھلو پھولو اور سکھ چین سے جیو، میرے یہ انعامات گھٹنے اور ختم ہونے والے نہیں۔ اس وقت وہ کہیں گے، خدا ہی کی ذات تعریف کے قابل ہے، جس نے ہم سے رنج اور غم کو دور کر دیا اور ایسے مقام پر پہنچایا جہاں ہمیں کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں۔ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کیسے جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اگر انسان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی گزارے، ہر قسم کے گناہ سے بچے، ایسے کاموں سے بچے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کرتے ہیں، تو پھر وہ ایسی عیش و عشرت کی زندگی حاصل کر سکتا ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور جب بھی ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کی طلب کریں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ موضوع کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو بھی جنت میں اعلیٰ درجے نصیب فرمائے۔